दोस्तों, अगर आपके एरिया में नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड फ़ोन करने में दिक्कत होता है, एसएमएस भेजने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे जो है वाईफाई कॉलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में वाईफाई कॉलिंग के बारे में बात करेंगे। वाईफाई कॉलिंग किस तरीके से काम करता है, अगर आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो वाईफाई कॉलिंग किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, एंड कौन कौन सा ऑपरेटर के अंदर वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, सारी की सारी चीज़ जितना डिटेल्स में हो सकता है वाईफाई कॉलिंग के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वाईफाई कॉलिंग जो है बेसिकली इसमें क्या है, आपको एक वाईफाई नेटवर्क चाहिए, किसी भी वाईफाई नेटवर्क, जैसे कि आपका घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ रहता है, वहाँ पे एक राउटर रहता है एंड उस राउटर की मदद से आपका फ़ोन वाईफाई मतलब कनेक्टेड होता है, ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क कंपनी है जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, इन लोगों ने क्या किया बेसिकली, इनका जो नेटवर्क है वो कुछ कुछ जगह ऐसा है जैसे कि स्पेशली गाँव में वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, या जो मतलब डेस्टिनेशन होता है, जो क्राउडेड डेस्टिनेशन होता है, जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाता है। अब उस जगह पे क्या होता है, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो वो नेटवर्क क्या करते हैं, आपका जो वाईफाई कनेक्शन है, जो इंटरनेट कनेक्शन है, इसके थ्रू उसका सर्वर तक आपका वॉइस को लेके जाता है। अब इस केस में क्या होता है बेसिकली, आपका जो वॉइस क्वालिटी है, मतलब जो कॉल करते हो तो उसका क्वालिटी HD बन जाता है, पूरा की पूरा हाई क्वालिटी बन जाता है। उसमें जो हिचकिचाहट होता है ना कॉल के अंदर, जो कटिंग हो जाता है, कॉल कट हो जाता है या कॉल ड्रॉप हो जाता है, इस तरह के जो सारे के सारे इशू है वो हट जाता है। तो वाईफाई कॉलिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। नॉर्मल कॉल के अंदर क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है उसके साथ आपका फ़ोन जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे कॉल होता है। वाईफाई कॉलिंग के अंदर क्या होता है, वो नेटवर्क के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहता है। आपका सारे के सारे कम्युनिकेशन जो आपका ऑपरेटर सर्वर के साथ होता है वो वाईफाई के थ्रू होता है। अब इसका बिहाइंड द टेक्नोलॉजी क्या है ये थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जब मोबाइल के थ्रू कॉल करते हो, मोबाइल का नेटवर्क के थ्रू जब कॉल करते हो, वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हमारा जो एरिया नेटवर्क होता है, एरिया का जो टावर होता है, उसके साथ हमारा डिवाइस पेयर्ड रहता है, कनेक्टेड रहता है। जब भी हम लोग कॉल कर दो तो कॉल जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, जैसे कि गाँव वगैरह में या ओवर क्राउडेड प्लेस में क्या होता है बेसिकली, एक ही डिवाइस है, जिस डिवाइस का मतलब जो टावर के अंदर जो डिवाइस है उस डिवाइस के साथ पेयर हो सकता है 2000 डिवाइस। ठीक है, 2000 डिवाइस उसके साथ पेयर हो सकता है एंड उसका एक डिस्टेंस रहता है, जैसे कि 4G का 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक ही वो बेसिकली उसका कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। लेकिन गाँव में क्या होता है बेसिकली, मतलब 2-2, 4-4 किलोमीटर तक एक नेटवर्क रहता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बीच का जो लोग रहते हैं इसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही साथ गाँव में दूर दूर तक नेटवर्क होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एंड गाँव में ज़्यादातर केस में पेड़ रहता है, तो जितना ज़्यादा पेड़ होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो 4G सिग्नल होता है उसको किसी भी जगह पे आर पार करने में उसका प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल 2G 3G सिग्नल तो काफ़ी आसान तरीके से दूर दूर तक जाते हैं। जैसे कि पहले की अगर मैं बात करूँ तो गाँव में क्या होता था बेसिकली, दूर में मतलब 8 to 10 किलोमीटर्स के अंदर एक ही नेटवर्क रहता था एंड उसमें सारे के सारे फ़ोन काफ़ी अच्छा तरीके से चलता था। लेकिन अभी 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के अंदर भी एक नेटवर्क रहे, एक टावर रहे, तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये प्रॉब्लम होने की वजह क्या है बेसिकली, गाँव में ओवरऑल नेटवर्क जो है वो बढ़ चुका है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले एक गांव में 2-10 ही फ़ोन रहते थे, लेकिन अभी हर एक घर में 2-3 फ़ोन रहता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, गाँव का जो डिवाइस है, मतलब वो जो नेटवर्क है काफ़ी पहले लगाया गया था वो टावर, अब वहाँ पे वो जो डिवाइस है वो 2000 फ़ोन को एक साथ पेयर कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्या हो चुका है, 3000-4000 फ़ोन वहाँ पे उस डिवाइस के साथ पेयर हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक एक डिवाइस का एक एक बैंडविड्थ छोड़ने का एक पावर है। जैसे एक डिवाइस है नॉर्मली वो 2000 डिवाइस को पावर दे सकता है, लेकिन 3000 डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अभी 2000 डिवाइस का जो पावर है वो 3000 डिवाइस में डिवाइड हो जाता है। अब ये डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉलिंग क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो डिवाइस कंफर्टेबल नहीं है। अब इस मामले में जो नेटवर्क ऑपरेटर है ये एक चीज़ निकाल दिया बेसिकली, वो क्या है बेसिकली, उसका जो नेटवर्क टावर है उसके थ्रू आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं रहेगा, उसके थ्रू आपका डिवाइस पहले पेयर हो जाएगा, फिर जाके ब्रॉडबैंड के थ्रू उसका सर्वर के साथ आपका कनेक्टेड हो जाएगा कनेक्शन। ब्रॉडबैंड या दूसरा किसी भी नेटवर्क आपके पास है उस नेटवर्क के थ्रू उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो उसका जो टावर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आपका जो सारे के सारे कॉल वगैरह होगा वो यहाँ से फिर डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू उसका सर्वर पे जाएगा, जो कॉल सर्वर है, फिर वहाँ से जाके दूसरा किसी भी अगर डिवाइस है वहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेसिकली वाईफाई कॉलिंग के अंदर, जब आपका वाईफाई कॉलिंग इनेबल है एंड दूसरा जो बंदा है उसका वाईफाई कॉलिंग इनेबल नहीं है एंड उसका इनेबल्ड नहीं है एंड उसका जो नेटवर्क है उतना अच्छा नहीं है, तो इस यहाँ पे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा, आपका जो नेटवर्क है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका नेटवर्क सही नहीं है,
तो वो आपका बात उतना अच्छी तरीके से नहीं सुन पाएगा, या तो वहाँ से बात अच्छी तरीके से सर्वर तक नहीं पहुँच पाएगा। अब इस वजह से जो है उतना ज़्यादा क्लियर वॉइस, क्लियर चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप वाईफाई कॉलिंग के इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है वाईफाई कॉलिंग को एक्टिवेट कैसे करना है आपका मोबाइल के अंदर। पहला बात तो ये है, आपका फ़ोन वोल्टी इनेबल वोल्टी फ़ोन होना चाहिए, साथ ही साथ वाईफाई कंफर्टेबल फ़ोन होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपका सारे के सारे जो डिवाइस के अंदर जो वोल्टी वाईफाई कॉलिंग है वो इनेबल है वो आपको दिखाई देगा। अगर आपका फ़ोन उसके अंदर होगा तो होगा। एंड दूसरा एक टेस्टिंग करने का तरीका, आपका फ़ोन जो है वाईफाई कॉलिंग के लिए अवेलेबल है क्या नहीं। आपका फ़ोन में वोल्टी इनेबल रखिए आपका ऑपरेटर में, एंड एलटी को ऑल टाइम रखिए। किस तरीके से ये चीज़ करना है, यहाँ पे 2 वीडियो आएगा आई बटन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से बेसिकली वोल्टी इनेबल रखना है ऑल टाइम, साथ ही साथ एलटी को किस तरीके से रखना है। मतलब एलटी इनेबल रखेंगे एंड वोल्टी को इनेबल कर देंगे तो ऑल टाइम वोल्टी आपका रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं, चाहे किसी भी नेटवर्क है। एंड यहाँ पे मेक श्योर कि आपका जो नेटवर्क है ये वोल्टी कॉल वाईफाई कॉल एक्टिवेट वाईफाई कॉल सपोर्ट करते हैं क्या नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपका वाईफाई रहेगा तो नहीं चलेगा, आपका जो ऑपरेटर है वो बेसिकली वाईफाई कॉल के लिए कंफर्टेबल है क्या नहीं, एंड आपका फ़ोन भी कंफर्टेबल है क्या नहीं, इसको देखना होगा। तो सारे के सारे एयरटेल, वोडाफोन एंड जियो, ये तीनों जो ऑपरेटर है ये वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका फ़ोन कंफर्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको किसी भी वाईफाई जोन में आपका डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। किसी भी वाईफाई जोन में, जैसे कि मेरा घर पे है तो सिंपली मैं कनेक्ट करूँगा, तो जो ऊपर पे जो नेटवर्क रहेगा वहाँ पे एक वाईफाई मार्क आएगा, एंड वाईफाई मार्क करने के बाद वहाँ पे नीचे में थोड़ा सा कॉल आइकन आएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका जो फ़ोन है वो बेसिकली आपका जो डिवाइस है ये वाईफाई के साथ जुड़ चुका है आपका ऑपरेटर के साथ। आप यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होगा तो आपको बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात होगा। अगर दूसरा जो पर्सन है उसका नेटवर्क अच्छा है या उसको अगर वो वाईफाई कॉलिंग या वोल्टी एक्टिवेट करके रखे है तो आपका बात जो है बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो ये तो क्या बेसिकली वाईफाई कॉलिंग क्या है एंड वाईफाई कॉलिंग को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात आपसे किया। अब यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है लोगों को। पहला बात, क्या हमारा फ़ोन में पैसा रहना चाहिए? वाईफाई के थ्रू तो कनेक्टेड होगा तो पैसा क्यों रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए क्या नहीं? तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि पैसा आपको रहना चाहिए। अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो वाईफाई कॉलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये वाईफाई के थ्रू कॉलिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो वोडाफोन इस्तेमाल कर रहा है, एंड जो सर्वर इस्तेमाल हो रहा है वोडाफोन का सर्वर इस्तेमाल हो रहा है, आपका वाईफाई का सर्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वाईफाई का स्पीड इस्तेमाल हो रहा है, एंड वो जो है बेसिकली अपलोड हो रहा है जो सिस्टम सर्वर है, आपका जो ऑपरेटर सर्वर है वहाँ पे, फिर वहाँ से कॉल बेसिकली प्रोसेस हो रहा है। अब इसीलिए बैलेंस रहना आपका नंबर पे ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका वाईफाई कॉलिंग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बात है कि वाईफाई कॉलिंग करते वक्त क्या आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, मतलब आपका मोबाइल का डाटा भी रहना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है, मोबाइल का डाटा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे जो है एचडी कॉलिंग के लिए आपको मोबाइल डाटा ज़रूरत नहीं है। क्या आपको वोल्टी इनेबल रहना ज़रूरी है? नहीं, वोल्टी इनेबल रहना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे वोल्टी का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे एचडी कॉल ऐसे ही नेटवर्क के साथ हो रहा है तो वोल्टी इनेबल रहना ज़रूरी नहीं है। वोल्टी का जो सबसे बढ़िया खासियत ये है कि वोल्टी के अंदर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल। मतलब आपका किसी भी एक डिवाइस है वोडाफोन का, दूसरा एक डिवाइस है वोडाफोन का, दोनों एंड्रॉयड है एंड वोल्टी इनेबल है, तो वहाँ पे एक कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप कॉल पे प्रेस करेंगे वीडियो पे, एंड वो अगर वीडियो एक्सेप्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो नेटवर्क है इसके थ्रू जो है वीडियो कॉल होगा, एंड आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं तो इंटरनेट बैलेंस का ज़रूरत है। तो यही था बेसिकली पूरा की पूरा वाईफाई कॉलिंग के बारे में जो चीज़ बताना था आपको बता दिया। आपका सारे के सारे डाउट आई होप क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, फिर भी बता रहा हूँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कीजिए तो आपका सारे के सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा रहा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगे वीडियो काम का है तो आपका जो फ्रेंड्स है उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी थोड़ा सा वाईफाई कॉलिंग को एक्टिव कर ले एंड आपके साथ वापस में बात काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।